हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। कल हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। वैसे भी आज हमारा प्लान था कि भाई मार्केट इतना कुछ मूवमेंट करेगा नहीं या बोथ साइड मूवमेंट करेगा एंड वी माइट नॉट ट्रेड बिकॉज एनीवे आई वाज ट्रैवलिंग, सो आई माइट नॉट ट्रेड। बट आज एक्चुअली हमने नहीं, मंडे जितना पैसे बनाया था उससे थोड़े कम बने। येस्टरडे इट वाज माय लॉस। कल का ट्रेड भी बताता हूँ वीडियो बनाने के बाद। इतना वीडियो बनाने के बाद भी हमने मार्केट को लॉस क्यों दिया एंड हमने डिस्कस क्या किया था मार्केट में क्या होता। आज का हमने कोई डिस्कस किया नहीं था। हाउएवर आज तो आज मोटा मोटा काम किया है। जैसे लोगों ने बोला बाय ऑन डिप्स बोलो सेल ऑन राइज बोलो एक ही बात है, क्योंकि मार्केट जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे खत्म हुआ है। और मैंने आज के लिए लिखा था कि मार्केट में डिप्स विल बी इरेगुलर इन नेचर। वन क्लियर व्यू ये था कि मंडे का जो डे लो है टूटेगा नहीं। दिस लेवल आई हैव ऑलरेडी गिवन यू 49,674 लेवल का पावर आपको दिखा होगा ट्यूसडे। इवन इफ आवर व्यू वेंट रॉन्ग ऑन ट्यूसडे, मैंने बोला था यहाँ पे अगर मार्केट आया यहाँ पे बाय किया जा सकता है और आपको 2-3 दिन भी आप रख सकते हो, क्योंकि ये आस्ट्रो लेवल था। क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा देन वी हैव 1,000 पॉइंट का बियर ग्रिप एनी हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, स्टॉप लॉस यही बोला था कि डू डाई लेवल आपका यही होगा, नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस ये रहेगा सेल में, बाय अगर किया है तो स्टॉप लॉस यही रहेगा आपका बाय में। ठीक है, देखो एकदम डॉट टच करके ऊपर गया है। ठीक है ना, हमने देखो ट्यूसडे का ज्यादा बात हम करेंगे नहीं। ट्यूसडे हमने क्या बोला था, ट्यूसडे के लिए हमने ये बोला था दिस इज फॉर लर्निंग पर्पज। ऑलरेडी ये काम तो हो गया है। हमने क्या बोला था कि 11:30 तक वी आर लुकिंग फॉर ए कंसोलिडेशन मूव। और जहाँ पे ये कंसोलिडेशन जिस साइड ब्रेक करेगा आपको उसी साइड का ट्रेड लेना है। दिस हैज हैपेंड फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये था कि हमारा व्यू ये नहीं था कि मार्केट सीधा अपने, क्योंकि अपना फाइनल टारगेट ही यही था ऊपर साइड। नीचे साइड हमारी यहीं पे बाइंग थी बॉटम के आसपास। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन में हम बाइंग कर रहे थे इसलिए हमने इस लेवल का जिक्र किया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मार्केट ने पूरा ऊपर से नीचे तक लेवल लिया बट पूरा उल्टा हुआ। थिंग इज मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो चैनल है ये चैनल के ऊपर मार्केट जा नहीं सकता। ये ऐसे भी हाईएस्ट लेवल था कल का। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाता है एंड आई थिंक ये बाइजन का भी डिस्कशन हमने किया होगा, और वहां से मार्केट नीचे लेके आता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में, आपको सेल करना चाहिए था। ये एक सेल था। दूसरा सेल था ये 11:30 के बाद ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन ब्रेक के बाद भी आप सेल कर सकते थे। देयर आर टू थिंग्स राइट नाउ। मैंने जो आपको ट्रेड दिया था वो भी बताना जरूरी है। साइकोलॉजी मैंने देखो यहाँ यहाँ पे दो लेवल थे हमारे, ये एक लेवल था और ये एक लेवल था वीकली वाला। मैंने आपको क्या बोला था, नीचे से वैसे देख रहे थे हम, मार्केट अगर ऐसे जाएगा ऐसे करके मार्केट अगर काटेगा तो विल रीच दिस टारगेट राइट। दिस इज व्हाट वी डिस्कस। नाउ मार्केट जब ये काम नहीं किया बिकॉज मार्केट यहाँ से आया नीचे, नीचे से ऊपर गया, हमने यहाँ पे बाय किया। अगर आपको याद होगा ये कैंडल में ही मैंने बोला था एसएल लगा लेना, एसएल लगा लेना, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। कितना टाइम रुका आप अगर देखोगे 11:15 टू इसको ब्रेक करने के लिए 1:15, 2 घंटे लगे ये जोन ब्रेक करने के लिए। दिस वॉज इम्पोर्टेंट जोन राइट। हमने स्टॉप लॉस दिया मार्केट को। ये कैंडल मेरा सेल था, वैसे तो पी सेल था, तो मार्केट ने यहाँ पे 30,000 में मार्केट में लॉस दे के निकल गया। क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद ये क्लियर था कि मार्केट आइडियली ज़्यादा आ, ऊपर जाएगा नहीं, जाएगा भी तो यहाँ तक आएगा 3:30 तक। एक बंदा रिस्क लग के फिर भी रख सकता था मार्केट में। ठीक है, बट ट्यूसडे था, किसी ने पूछा भी था, मैंने बोला रखो आप, बट काट देना डे एंड पे, क्योंकि वेडनेसडे पे क्या होगा नहीं होगा वी डोंट नो। ठीक है, तो दैट वाज द थिंग आई वांटेड टू डिस्कस बिफोर वी गो टू टुमारोज ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, अब पता नहीं पीछे से नॉइज कितना आ रहा, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है। ठीक है, निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी मैंने आपको क्या बोला था जब मंडे का लो बना था, ये ट्यूसडे वाली वीडियो में भी मैंने बोला था कि देयर इज ए वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी में मंडे का डे लो नहीं टूटेगा एंटायर वीक राइट, बिकॉज निफ्टी में नीचे साइड स्पेस था ही नहीं। ये हमारी वीकली लेवल्स से अगर आप देखे होगे, ये आज वीकली लेवल्स में कितना बढ़िया बाय दिया है यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, ना देखो कल की अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूँ,
निफ्टी की अगर मैं बात करूं कि कैसे ट्रेड निफ्टी कर सकता है, राइट। पहली चीज है, ये जो स्विंग है ना, दिस इज गोइंग टू ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एंड ये साथ पिवट भी है कल का, बट मोर देन द पिवट 24,250 स्विंग लेवल इज ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल। कल व्यू हमारा क्या होना चाहिए, देखो ग्लोबल मार्केट ऐसे भी रेड में है, व्यू हमारा क्या होना चाहिए, इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन ना हो, या फिर अगर मार्केट ओपन होता है 5-10 मिनट के अंदर काट दे, ऐसे करे फिर समझ ला, क्योंकि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है हमारा फुल डे। टारगेट हमारा यहाँ तक होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई तक का, यहाँ तक 24,390, 24,400 मोटा मोटा। और ये जोन में है, जो बैंक निफ्टी का मैंने जोन बताया था ना आपको, अगर ऐसा करता है तो समझ लेना 450 और शॉर्ट कवरिंग में 500 आना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन ये सिनारियो होना चाहिए, दैट मीन्स 11 बजे तक आपका एक ट्रेंड सेट हो जाना चाहिए। मार्केट आपको दिखा, देखो ये व्यू पूरा उल्टा भी हो सकता है, मार्केट पूरा नीचे भी आ सकता है, बट ये आपको 10:30-11 बजे तक पता चल जाएगा कि मुझे फुल डे बाय ऑन डिप्स में रहना है या फुल डे सेल ऑन राइज में रहना है। आस्ट्रो कैलकुलेशन के हिसाब से अभी जितना अपने को दिख रहा है, मार्केट बाय ऑन डिप्स में, और ये सारे उसके सिनारियोज हैं, ठीक है। 11 बजे तक ये सिनारियो नहीं होता है और मार्केट इसी लेवल के नीचे ट्रेड करता है, then this is also possible, the same zone, and it can still come to this day low अगर आज तो पूरा कॉन्ट्रा होता है, ठीक है। 10:30 के बाद आप क्लियर हो जाओगे मोटा मोटा, राइट, ओके। तो ये दोनों सिनारियोस पॉसिबल हैं। मेरा पर्सनल व्यू अगर आप मेरे को पूछोगे, मेरा पर्सनल व्यू, तो मार्केट को आइडियली इस तरह का ट्रेड करना चाहिए, हल्का सा कैप डाउन, राइट, 40-50 पॉइंट्स, एक बियर ट्रैप भी चलेगा, स्पाइक मारना चाहिए इसी जोन के आसपास, स्पाइक मारना चाहिए, ओपनिंग रेंज काटेगा तो हम दिन भर मार्केट में रह सकते हैं। टारगेट 1 330, टारगेट 2 390, 400 कटेगा तो 450 500 शॉर्ट कवरिंग में ही अराउंड डे एंड तक। समझ में आया? ये मेरी प्रिफरेबल ट्रेड होगी, बट प्रिफरेबल ट्रेड ऊपर होगा या नीचे होगा आपको 10:30 11 o'clock तक पता चल जाएगा, ठीक है। नीचे का लेवल क्या है, अगर ये लेवल कटता है, ऐसे तो नहीं कटना चाहिए मेरे हिसाब से आइडियली। दूसरा सिनारियो क्या है प्रिफरेबल ट्रेड में, मार्केट गैप डाउन करता है और सेम डबल बॉटम से मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे सेम टारगेट्स, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, बट 400 तक मार्केट आराम से पहुंच सकता है। प्रिफरेबल ट्रेड यही है, इस लेवल से जाए या इस लेवल से जाए। जैसे वीकली लेवल वैसे 2 बार किया है, तीसरी बार करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट मेरे हिसाब से करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए आइडियली, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग 320 का है। अगर इसको आना है तो 950 तक आएगा। 400 पॉइंट का फॉल, 350 पॉइंट का फॉल मार्केट में कल हो ही नहीं सकता, ग्लोबल मार्केट कितना भी डाउन है, ठीक है। तो मुझे अगर पर्सनली पूछोगे 24,190, ये जो डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम हो जाएगा, एक्चुअली ट्रिपल बॉटम ही मेरे लिए कल का डे लो रहेगा। 24,400 would be my day high, reasonable. It can come up to 450 500 in short covering last moment में। Clear everybody? Okay. बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखो ये हल्का सा सप्लाई जोन है, हल्का सा सप्लाई जोन है। हाउएवर बैंक निफ्टी में, और यही लेवल कल पावरफुल है, ये आज का डे लो इम्पोर्टेंट, ये आस्ट्रो टाइमिंग आपको पता ही है आइडियली। प्रेफरेबल ट्रेड हमारा क्या रहेगा, मार्केट हल्का गैप डाउन करे और इस लेवल पे सपोर्ट लेके ओपनिंग रेंज काट के टारगेट 1, यहाँ पे मार्केट रुकेगा, 100% रुकेगा, ठीक है। 50,451, अगर ये यहाँ पे ट्रांचेस में लेना होगा, अगर ये काटा 700 के आस, ये जो लेवल है 670, बट 670 के ज्यादा अगर मार्केट 700 720 आ गया तो समझ लेना कल 850 भी आएगा, ठीक है। मतलब ये जो बाइजोन का टॉप हमने बना के रखा हुआ है, इसका कंडीशन बहुत सिंपल है, जिसमें निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग होगी, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग होगी आइडियली। कंडीशन ये है कि 710 के ऊपर ये टिक जाना चाहिए, एक भी रेड कैंडल नहीं आना चाहिए। अगर ये पहुंचा 700 तक, इसने टच किया, माई पर्सनल व्यू इज
अगर 50,700 टन मार्केट ने टच किया तो 850 भी टच करेगा, 90% चांस। ठीक है, बट इसको तो लास्ट में ही गेम खेलना है, इस पे हमारी होप है नहीं। आइडियली हमारी होप यहीं तक होनी चाहिए 50,500, और ये प्राइस एक्शन बना के जाता है या फिर उल्टा प्राइस एक्शन भी चलेगा, क्योंकि सेल जोन सपोर्ट बन जाएगा मेरा ना, ये तो पता ही है आपको, ऐसा भी चलेगा। बट ऐसा अगर काटता है तो फिर रीटेस्ट के लिए वेट करना। तो 450 टू 650 680 तक आप आराम से 200 250 पॉइंट्स काट सकते हो। समझ में आया? दिस इज प्रिफरेबल ट्रेड। ना वन मोर प्रिफरेबल ट्रेड इज मार्केट हेविली गैप डाउन करें। हेविली गैप डाउन अगर मार्केट करता है तो, क्योंकि हमें मॉर्निंग में ना आधा घंटा थोड़ा सा हल्का सा डीप दिख रहा, हल्का सा डीप दिख रहा है, होगा नहीं होगा पता नहीं। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा वेट करना है, 9:30 से पहले ट्रेड मत करना। 15 मिनट का अगर ORB बनता है, उसको मार्केट काटता है, तो सेम टारगेट। ठीक है, अगर ये नहीं होता है और आप लकी हो 9:30 तक मार्केट डीप मार देता है ये सिनारियो में, ठीक है, तो यहीं से ट्रिपल बॉटम से दोबारा उठाना है, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 टारगेट 4, ये पूरा ले सकते हैं। ठीक है, बट उस केस में दिस इज रीजनेबल आइडियल, बट ये चाहिए नहीं मुझे। मेरा प्रिफर देखो, ग्लोबल जैसे मैं बोला, ग्लोबल मार्केट कितना भी डाउन हो, मेरे हिसाब से या तो मार्केट गैप डाउन करे, हल्का सा सपोर्ट ले ले ये लेवल पे और खींच दे मार्केट। ठीक है, दूसरा सिनेरियो जो प्रिफरेबल है, जैसे निफ्टी में भी मैंने बताया, गैप डाउन करे, स्पाइक मारेगा तो चलेगा, स्पाइक मारेगा तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर खींचना है आपको। ठीक है, बाकी मार्केट ऊपर रहेगा नीचे रहेगा ये सब 10:30 तक आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। वाई आई एम नॉट दैट मच बियरिश इन बैंक निफ्टी, बिकॉज ये आस्ट्रो लेवल सेव करेगा। जैसे मैंने वीडियो मंडे भी बनाया था तो बोला था, अगर ये आस्ट्रो लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, आज जैसे देखोगे ना, डिप दिया बट क्लोजिंग किया ऊपर साइड, इस इसमें प्राइस एक्शन क्या होता है ना, ये लेवल 3 4 दिन तक काटना मुश्किल हो जाता है मार्केट। जैसे अगर आप मेरे को पूछोगे, कल तो थर्सडे है, मुझे लग रहा है थर्सडे फ्राइडे एंड नेक्स्ट वीक का भी मंडे ट्यूसडे, मोटा मोटा ट्यूसडे तक ये लेवल मार्केट का बैंक निफ्टी में नहीं कटना चाहिए। उसके बाद सेल हो जाए अलग बात, नहीं कटना चाहिए, बाकी देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? बाकी लाइव में देखते हैं कल, अगर मैं आ सकता हूँ तो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।